अंधम तमोतः प्रविशन्ति ये विद्या उपासते। वापस वो विद्या अविद्या की बात करते हैं, लेकिन अब जब वो यहाँ बात करते हैं तो वो बात कर रहे हैं एक्शन की एंड नॉलेज की। अब पहले इस एक्शन को और नॉलेज को डीपली समझते हैं। यहाँ जो एक्शन है वो है अगेन विदाउट अवेयरनेस। जो होते हैं ना घोर कर्मकांडी, कर्मकांड इज नॉट बैड। अगर आप ब्लाइंडली कुछ चीज फॉलो कर रहे हो विदाउट नोइंग इट, दैट इज रॉन्ग। पूजा पाठ कोई गलत नहीं है, हमें उसके पीछे का मकसद पता होना चाहिए, अवेयरनेस होनी चाहिए। क्यों कर रहे हैं, उन्होंने ये कहा था, ये करने के लिए कहा था, आपका विवेक कहाँ गया, आपका डिसर्नमेंट कहाँ गया? अगर इफ यू आर ब्लाइंडली फॉलोइंग एक्शंस, यू विल फॉल, डेफिनेटली आप फॉल करो। जो ना समझ व्यक्ति होता है उसको कोई भी समझा देता है, ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, ऐसे कर लो। उसको बेवकूफ बनाया जा सकता है या किसी भी तरीके से समझ लीजिए। इफ यू आर नॉट अवेयर ऑफ समथिंग, आप गिरोगे गिरोगे। बट इफ यू आर अवेयर ऑफ द नॉलेज, आपको पता है, रास्ता पता है, आपको उसका पर्पस पता है, एंड यू आर नॉट डूइंग एक्शन, ये हो जाता है ना हमें प्राइड, हमें तो नॉलेज है। अब कर्म वर्म तो दूसरे प्रकार के लोगों के लिए है, हम क्यों करें, हमें तो ज्ञान है, कर्म तो बांधते हैं। वेरी रॉन्ग। यू हैव टू परफॉर्म एक्शन। आपको ये बॉडी मिली है, ये संसार मिला है, आप विदाउट एक्शन रह ही नहीं सकते। श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, न ही तिष्ठति अकर्मकृत। वो जो व्यक्ति है, न ही जातु तिष्ठति अकर्मकृत, वो कर्म के बिना रह नहीं सकता, उसको रहना नहीं चाहिए। कर्म से हम विमुक्त नहीं हो सकते। अगर हम ये सोचे नॉलेज के प्राइड में मरते रहे, हमें एक्शन की जरूरत ही नहीं है, वेरी वेरी रॉन्ग, गलत रास्ते पर जा रहे हैं। तो आपको क्या लग रहा है कि अगर हम एक्शन नहीं करेंगे तो हम उसमें बंधेंगे? नहीं, बंध तो अपनी सोच से रहे। हमें कौन बांध रहा है? हमारे इमोशंस, हमारे थॉट बांध रहे हैं। मैंने एक थॉट लिया, एक मेरा कर्मा क्रिएट हो गया। मैंने कोई किसी के प्रति कोई इमोशन आया, मेरा एक कर्मा क्रिएट हो गया। सो राइट नॉलेज का मतलब है राइट एक्शन। हमारे पास राइट नॉलेज है तो हमें राइट एक्शन करना है, हमें ब्लाइंडली एक्शन नहीं करना। और हमें नॉलेज को लेके बैठे नहीं रहना, हमें राइट नॉलेज चाहिए ताकि हम राइट एक्शन कर पाए। और क्योंकि हमें राइट एक्शन करना है, इसीलिए हमको राइट नॉलेज चाहिए। आप समझ रहे हैं इन दोनों के बीच का बैलेंस, इन दोनों के बीच की अंडरस्टैंडिंग? केवल एक रास्ते को पकड़ के आप नहीं चल सकते, आपको एक्शन करना ही पड़ेगा। और आपको वो एक्शन नॉलेज के आधार पे करना पड़ेगा, यानी कि वो जो एक्शन होगा वो राइचियस होगा, उसके पीछे का भाव सही होगा, उसके पीछे का विचार सही होगा।